जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम कहानी कहते हैं शिवरात्रि व्रत की कहानी, जरूर सुनना। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के पेड़ पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गया। उसी समय गर्भवती हिरण तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, मारना चाहा। तब वह हिरनी विनती पूर्व बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे पास सामने आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे राजन, मैं थोड़ी देर पहले अपने पति से मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के सामने छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, राजन, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, पर मैं भी कुछ समय के लिए मार दीजिए ताकि मुझे उनका वियोग सहना ना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने अपनी पत्नी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसने भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने हिरणों को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता को सात्य करता एवं सामूहिक प्रेम को भावनाओं को देखकर उसने अपने पर बड़ी घृणा हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प बरसाए। शिकारी का परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसुओं की शिवलिंग पर गिर रहे थे।
सिर्फ इतने से ही शिव जी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिव जी अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष देते हैं। उसने गलती से भी शिवरात्रि का व्रत कर लिया, उसे भी इस युग में और उस युग में दोनों में मोक्ष प्राप्त हो गया। और जो मन से और तन से शिव जी की पूजा करता है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, उसे तो शिव जी उस पर तो कोई समस्या आने ही नहीं देते। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना। लाइक में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना।